आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 ऐसी बेस्ट सीरीज की जो कि फ्री में अवेलेबल है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि वेब सीरीज को कैसे डाउनलोड करें और उसमें भी सबसे ज़्यादा कि फ्री में कैसे देखें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि फ्री में सीरीज देखना चाहते हैं। और पहले भी हमने ऐसे फ्री में अवेलेबल सीरीज पे 3 पार्ट बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोज़ को इस वीडियो के बाद जाके वॉच कर सकते हो। और एक स्पॉइलर मैं आपको पहले ही दे देना चाहता हूँ कि सीरीज़ फ्री में अवेलेबल है, तो सीरीज़ भी उसी लेवल की होगी, लेकिन फिर भी हमने बेस्ट ढूंढने का ट्राई किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि सिर्फ 5% लोगों ने ही चैनल सब्सक्राइब किया, तो उन 95% लोगों को मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइब का बटन नीचे और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद न्यू सब्सक्राइबर कमेंट कर देना। भाई दरवाजा तोड़ूं क्या? क्यों? तू दया है क्या? हमारे लिस्ट में नंबर 10 पे है मियाँ बीबी और मर्डर। अगर आपने ऐसी मूवीज़ देखी होगी जिसमें एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं और देखते ही देखते वो मूवी कहाँ से कहाँ चली जाती है, तो कुछ इसी टाइप की है ये सीरीज़ की कहानी एक ऐसे शादीशुदा कपल की है जिनके पास खुद के रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं होता और दोनों पति पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। सीरीज़ में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक एक गलती की वजह से दोनों के पार्टनर्स मारे जाते हैं और अब उनकी डेड बॉडी इनके ही घर में होती है और इस झूठ को दुनिया से छुपाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, ये सीरीज़ में बहुत ही ह्यूमरस वे में दिखाया गया। और सीरीज़ का एक और फन पार्ट है, जो हस्बैंड है वो खुद एक पुलिस वाला होता है और इन सारे चक्करों में पड़ा होता है। अगर आप कोई डार्क कॉमेडी वाली सीरीज़ ढूंढ रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती है। और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 6.4 की आउट ऑफ 10। साहब, इस रिपोर्टर का क्या करना है? वही जो हमेशा करते हैं। नंबर 9 डैमेज सीजन 3। इस सीरीज़ के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों ही सीजन एक दूसरे से अलग है। सीरीज़ की कहानी एक सीरियल किलिंग पे बेस्ड है जहाँ पे एक के बाद एक मर्डर होते जा रहे होते हैं और इन केस की इन्वेस्टिगेशन DSP रश्मि सिंह को दे दी जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक जर्नलिस्ट को इन मर्डर का इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिल जाता है और अब सारा शक उस जर्नलिस्ट पे ही चला जाता है। तो क्या सच में उस जर्नलिस्ट ने ही मर्डर किया होता है या फिर कहानी कुछ और है, ये तो आपको सीरीज़ में ही पता चलेगा। सीरीज़ में टोटल 5 ही एपिसोड है जो कि 15 से 20 मिनट लंबे हैं ईच। सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 6.8 की आउट ऑफ 10। नंबर 8 गिरगिट। अगर आज के मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से देखें तो लोग दिखावा तो कुछ और करते हैं और रियलिटी कुछ और ही होती है, तो कुछ इसी थीम पे बनी है ये सीरीज़ गिरगिट। सीरीज़ की स्टोरी मनाली हिल स्टेशन पे रह रहे कपल रणवीर और जानवी की है। रणवीर अपनी वाइफ जानवी से प्यार तो करता है लेकिन वो उसके एटीट्यूड और उसके नशे वाली आदतों की वजह से परेशान होता है और उसके मरने की विश कर रहा होता है। सीरीज़ में लगभग ट्विस्ट आ जाता है जब उसकी वाइफ 7 महीने तक कहीं गायब हो जाती है, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ गई है और रणवीर अपनी वाइफ को ढूंढने की बजाय दूसरी लड़की के साथ लिव इन में रहने लगता है। लेकिन उससे भी बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसके वाइफ की डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद जो कुछ होता है वो बताना स्पॉइलर हो सकता है। सीरीज़ में 7 एपिसोड है और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 5.7 की आउट ऑफ 10। इस शतरंज के खेल का किंग कोई और है? नंबर 7 स्वांग। अगर आप कोई शॉर्ट मिस्ट्री थ्रिलर वाली सीरीज़ ढूंढ रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। सीरीज़ की स्टोरी सेट है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में। सीरीज़ में दिखाया गया कि एक एक करके लड़कियां गायब हो रही होती है और उनका रेप हो रहा होता है और इन चीज़ों के पीछे कौन है, उनका मकसद क्या होता है, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, ये तो आपको सीरीज़ में ही पता चलेगी। और क्या एंड तक ये मिस्ट्री सॉल्व हो पाती है या नहीं, ये सब के लिए तो आपको सीरीज़ देखनी होगी। अगर आपने कैंडी, असुर और अरण्यक जैसी सीरीज़ देखी होगी तो आपको इस सीरीज़ को एक ट्राई देना चाहिए क्योंकि ये सीरीज़ भी लगभग आपको उस लेवल का फील दिला सकती है। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड हैं जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच। नंबर 6 तेरा छलावा। ये एक एंथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसमें आपको 5 अलग अलग स्टोरी दिखाई गई है। सीरीज़ में दिखाया गया कि कैसे प्यार किसी की ज़िंदगी संवार देता है और प्यार में होने की वजह से कैसे उनकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो जाती है और हर एपिसोड के एंड में आपको एक ट्विस्ट देखने को मिल जाएगा। सीरीज़ की कहानी लव और बिट्रायल पे बेस्ड है। सीरीज़ का प्लस पॉइंट है कि ये सीरीज़ की लेंथ काफ़ी कम है जिस वजह से सीरीज़ आपको कहीं भी बोर नहीं फील कराती और 5 स्टोरी अलग है एक दूसरे से।
सीरीज में टोटल 5 एपिसोड हैं जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच। सीरीज को IMDb ने रेटिंग दी है 7.6 की आउट ऑफ 10। Forever is a lie. Forever is not a lie, mister. नंबर 5 रूहानियत। ये एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसकी स्टोरी सवीर नाम के एक बिजनेसमैन की है जिसके हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ बुरा होता है और ठीक वैसे ही इस बार भी उसके बर्थडे पे उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है और उसके मर्डर का सारा ब्लेम सवीर पे आ जाता है। तो क्या सच में सवीर ने अपने गर्लफ्रेंड का मर्डर किया होता है या फिर कोई थर्ड पर्सन है जो सवीर को फंसा रहा होता है? ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड इंटरेस्टिंग है लेकिन कुछ एपिसोड आपके थोड़े बोर फील करा सकते हैं। सीरीज़ में 13 एपिसोड है जो कि थोड़े लंबे हैं, लेकिन अगर आपको स्लो पेस वाली रोमांटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज़ पसंद होगी तो ये सीरीज़ आपको पसंद आ सकती है। नंबर 4 लॉक्ड। ये एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। सीरीज़ की स्टोरी स्टार्ट होती है एक बहुत ही अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से जो कि बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। उसने कई ऐसे ऑपरेशन किए होते हैं जो कि मेडिकल हिस्ट्री में इम्पॉसिबल होते हैं, लेकिन सीरीज़ में ट्विस्ट आता है। उस डॉक्टर के घर पे 2 लेडी चोरी करने आते हैं और डॉक्टर ने उन दोनों लेडी को बांध के घर में रखा होता है और देखते ही देखते और भी कई लोग घर में लॉक होते चले जाते हैं और सीरीज़ के एंड में आपको पता चलता है कि वो डॉक्टर क्यों इतना सक्सेसफुल होता है और कैसे वो इतने बड़े बड़े ऑपरेशन आसानी से कर लेता है। सीरीज़ तेलुगु में रिलीज़ हुई थी लेकिन ये सीरीज़ आपको हिंदी डबिंग में देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं ईच और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.4 की आउट ऑफ 10। इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब उसे मालूम ही नहीं होता कि उससे गलती क्या हुई है। नंबर 3 टैटू मर्डर। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी फोकस करती है एक सीरियल किलर पे जो कि कमाठीपुरा में एक एक करके लड़कियों का मर्डर कर रहा होता है। लेकिन इस सीरियल किलर की एक खास बात है कि ये सीरियल किलर सिर्फ उन्हीं लड़कियों को मार रहा होता है जिनके बॉडी पे बिच्छू का टैटू होता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन एक लेडी ऑफिसर कर रही होती है। तो क्या वो एंड तक उस सीरियल किलर को पकड़ पाती है और इन सारी चीज़ों का असर उस पर क्या होता है ये तो आपको सीरीज़ में पता चलेगा और क्या एंड तक वो पकड़ा पाता है या नहीं वो जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं ईच। नंबर 2 कार्टेल। इस सीरीज़ की कहानी एक गैंगस्टर और उसके झगड़े के अराउंड घूमते रहती है। सीरीज़ में दिखाया गया कि मुंबई शहर के 5 अलग अलग क्रिमिनल गैंग्स मुंबई में अपना इलीगल बिजनेस कर रहे होते हैं और इन क्रिमिनल गैंग्स में झगड़ा ना हो इसके लिए रानी माई ने इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया होता है और रानी माई इन गैंग्स की लीडर होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब किसी ने रानी माई पे ही फायरिंग कर दिया होता है और अब वो कोमा में चली गई होती है। तो सवाल ये उठता है कि रानी माई पे हमला किसने और क्यों किया होता है, क्या मोटिव होता है उसका। ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी होगी तो आपको इस सीरीज़ को एक ट्राई देना चाहिए। सीरीज़ में टोटल 14 एपिसोड है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं ईच और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.9 की आउट ऑफ 10। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले आपको इस चैनल के किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट को कमेंट करके हमको बताना है और अगर आप उन 95% लोगों में से हो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। सरेंडर कर दे, शायद जिंदा छोड़ दूंगा। शुरू हो गया मत्स्य कांड का पहला अध्याय। अगर कोई सीरीज़ ऐसी है जो फ्री में अवेलेबल है और फर्स्ट नंबर की रैंकिंग डिजर्व करती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मत्स्यकांड। सीरीज़ का जो बेसिक प्लॉट है वो एक ऐसे ठग की स्टोरी है जिसको पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। उसने कई लोगों को चूना लगाया होता है और वो किसी को भी चूना लगा सकता है, लेकिन अब एंट्री हो जाती है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जो किसी भी कीमत पे उसको पकड़ना चाहता है और अब इन दोनों में कौन जीतता है कौन हारता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देखा होगा तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 8.9 की आउट ऑफ 10। अगर आप असुर जैसी वेब सीरीज़ देखना चाहते हो तो जाके इस प्लेलिस्ट को वॉच करो।